हिंदू पौराणिक कथा रामायण के एक पात्र थे जो कि किष्किंधा के वानर राज थे। उस समय भगवान विष्णु ने पृथ्वी को लंकापति रावण के आतंक से मुक्त कराने के लिए श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिए थे। जब लंकापति रावण सीता का हरण कर लंका ले गया तब भगवान श्री राम उसकी तलाश में दर दर भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात पवन पुत्र हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता करवाई जो कि महाबली बाली के छोटे भाई थे। वे दोनों देखने में एक जैसे थे। महाबली बाली ने सुग्रीव के राज्य और उसकी पत्नी को छीन लिया था, जिस वजह से भगवान श्री राम ने महाबली बाली का वध किया। बाली किष्किंधा के राजा और वानर श्रेष्ठ महाराज ऋष के पुत्र थे, किंतु ऐसा कहा जाता है कि महाबली बाली देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र थे। बाली और सुग्रीव के जन्म की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक सुमेर नाम का पर्वत था जो कि ब्रह्मा जी का कोट था और यहाँ 100 योजन तक के विस्तृत एरिया में फैला हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी वहां तपस्या कर रहे थे और उनकी आंख से 2 बूंद आंसू की गिरी। ब्रह्मा जी अपनी तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी ने उसे अपने हाथ में लिया और पोंछ दिया। उसी समय एक बूंद धरती पर गिरी जिससे एक वानर का जन्म हुआ। तब उन्होंने वानर से कहा, तुम इस पहाड़ की चोटी पर रहोगे, कुछ समय बाद यहाँ तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वह वहाँ रहने लगा और रोज ब्रह्मा जी को पुष्प अर्पित करता रहा। बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन ऋक्षराज वहाँ से गुजरे। उन्होंने बहुत तेज प्यास लगी। वे तालाब में झुककर पानी पीने लगे। तभी उन्हें वहाँ एक परछाई दिखाई दी। उन्हें लगा कि कोई दुश्मन जो उन्हें मारने वाला है। वे तालाब में कूद गए, लेकिन जब वे बाहर निकले तब एक खूबसूरत युवती के रूप में बदल गए। उसी वक्त इंद्र और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे। तब उनकी नजर उस सुंदर युवती पर पड़ी। दोनों उस पर मोहित हो गए। उस समय इंद्र की मणि उस युवती के सिर पर गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। उस वानर का नाम युवती के बालों से हुआ था, इसलिए उसका नाम बाली पड़ा। जबकि सूर्य की मणि उस युवती के गले पर जा गिरी, जिस कारण एक और वानर का जन्म हुआ जो कि सुग्रीव था। इसलिए दोनों एक जैसे दिखते थे। इंद्र ने बाली को एक सोने का हार दिया, जबकि सूर्य ने सुग्रीव को हनुमान के रूप में एक सच्चा मित्र और रक्षक दिया। इसके बाद वह युवती फिर से ऋष राज में बदल गई। इसलिए वे बाली और सुग्रीव दोनों की माँ और मूरल पिता दोनों ही हैं। ऋक्षराज ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने किष्किंधा जाने को कहा। वहां जाकर ऋक्षराज ने अपने बड़े बेटे बाली को वहां का राजा बना दिया। उस समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाली का विवाह वानर वेदराज की पुत्री तारा से हुआ। एक कथा में ऐसा कहा गया, जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें 14 मणियों में से कुछ अप्सरा भी थी। उन्हीं अप्सराओं में से एक थी तारा, जिस पर बाली और सुषेण दोनों ही मोहित हुए। वे दोनों समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दे रहे थे। बाली तारा के दाएं ओर और सुषेण तारा के बाएं ओर थे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि विवाह के समय कन्या के दाएं ओर पति और बाएं ओर कन्यादान करने वाला यानी पिता होता है, जिस वजह से बाली तारा के पति और सुषेण तारा के पिता बन गए। महाबली बाली के पास 100 हाथियों के बराबर बल था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जिसको उसमें युद्ध में परास्त न किया हो। ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने बाली को एक हार दिया था, जिसे ब्रह्मा ने मंत्रमुग्ध कर उसे वरदान दिया था कि जब भी वह इसे पहनकर युद्ध में जाएगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति उससे छीनकर बाली को प्राप्त हो जाएगी, जिसके कारण वह अधिक बलशाली हो जाएगा। उसके पास इतना बल था कि एक बार बाली ने लंकापति रावण को भी अपनी काख में दबाकर पूरी पृथ्वी
में घुमाया था। रावण बाली को मारने के लिए संध्या के समय अपने पुष्पक विमान पर बैठकर उस समय बाली संध्या वंदन कर रहा था। रावण उसके पीछे से वार करने की उद्देश्य से गया। तभी बाली ने रावण को अपनी ओर आते देख उसे कांख में दबा लिया और सारी पृथ्वी में उसे घुमाया। रावण बाली के बल से डर गया और उससे मित्रता करने के लिए हाथ बढ़ाया। बाली ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक असुर स्त्री माया के 2 पुत्र मायावी दुमदुबी थे। एक बार दुमदुबी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली किसी की भी युद्ध की ललकार सुनकर युद्ध करने चल पड़ता था। उसने तब भी यही किया। बाली ने दुमदुबी को बड़ी ही सरलता से मार दिया और उसे घुमाकर हवा में उछाल दिया, जिससे उसके रक्त की कुछ बूंद ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान ऋषि के आश्रम पर पड़ी, जिसके कारण ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि जब वह इस पर्वत के दायरे पर भी प्रवेश करेगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाली बड़ी बड़ी पहाड़ियों को ऐसे उछालता था मानो वह गेंद है। इसी तरह महाबली बाली के बल की चर्चाएं आज भी प्रसिद्ध है। देर रात को एक बार दुमदुबी के भाई मायावी ने अपने भाई की मौत का बाली से बदला लेने के लिए उसको युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसे समझाया कि वापस लौट जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब बाली और सुग्रीव दोनों उससे युद्ध के लिए चल पड़े। मायावी भी उनको आता देख जंगल की ओर भागा। भागते भागते वह एक गुफा में जा छिपा। उसके पीछे बाली भी गुफा में जाने लगा। उसने सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने को कहा। वह गुफा के अंदर चला गया। सुग्रीव बहुत देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर गुफा के अंदर खून की धारा बहती हुई दिखी। तब सुग्रीव को लगा कि मायावी ने बाली का वध कर दिया। उसने सोचा कि वह किसी और नुकसान न पहुंचाए, तो सुग्रीव ने एक बड़े से पत्थर से गुफा के द्वार को बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आया। बाली की मृत्यु की खबर सुनकर सभी दुखी हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। कुछ दिनों बाद बाली किष्किंधा लौटा। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बाली सुग्रीव से बहुत नाराज हुआ। उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और सुग्रीव की पत्नी रोमा को अपने पास ही रख लिया। बाली सुग्रीव को मार देना चाहता था, इसलिए उसने सुग्रीव का पीछा किया, किंतु सुग्रीव बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर जाकर रहने लगा, जहाँ बाली का जाना वर्जित है, क्योंकि वहाँ उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह बाली और उसके भाई सुग्रीव के बीच शत्रुता हो गई। लंकापति रावण ने सीता का हरण कर लिया। तब से राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में सीता की तलाश कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात बहुत पुत्र से हुई। हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। वे श्री राम को सुग्रीव के पास ले गए और उनकी मित्रता करवाई। तब सुग्रीव ने अपने भाई बाली द्वारा किए गए अन्याय के बारे में श्री राम को बताया। श्री राम उनकी बात सुनकर बाली का वध करने के लिए तैयार हो गए, किंतु सुग्रीव उस पर संदेह था कि वह बाली को मार पाएंगे या नहीं। तब सुग्रीव ने श्री राम को बाली के वध के बारे में बताया। तब श्री राम ने कहा, मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ। सीता ने सुग्रीव श्री राम को उन 7 पेड़ के पास ले गया, जिसे बाली ने एक बार में ही गिरा दिया था। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, इन 7 पेड़ों को एक बार से देख सकते हो क्या? वही बाली का वध कर सकता है। श्री राम ने सुग्रीव के दावे को स्वीकार किया और एक ही बार से उन 7 पेड़ को गिरा दिया, जिससे सुग्रीव को पूर्णतः विश्वास हो गया कि श्री राम बाली को अवश्य मार सकते हैं। सुग्रीव ने भी वहां पर सीता को खोजने के लिए अपनी सेना श्री राम के साथ देने का वादा किया। इस तरह श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। श्री राम ने सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए चुनौती देने को कहा। सुग्रीव किष्किंधा जाकर बाली से युद्ध के लिए ललकारता है। बाली उसकी ललकार सुनकर उससे युद्ध करने जाता है। तब से सुग्रीव वन की ओर भाग जाता है और श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ छिपकर बाली को मारने की योजना बनाते हैं, किंतु बाली और सुग्रीव एक जैसे दिखने के कारण श्री राम बाली को पहचान नहीं पाते और मार नहीं चलाते, जिससे युद्ध में सुग्रीव को काफी चोट लगती और वह किसी तरह बाली से बचकर भाग जाता। फिर सुग्रीव श्री राम से कहता है कि आप ऐसा क्यों किया, बाली को क्यों नहीं मारा? तब श्री राम कहने लगे, आप दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। मैं युद्ध में बाली को पहचान न सका, इस कारण उसने मार नहीं चलाया। फिर श्री राम ने सुग्रीव को एक फूलों की माला पहनाई और उन्हें फिर से
बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, तब बाली ने कहा तुम काला हो, आज ही मैं तुम्हारा वध करके ही रहूंगा। ऐसा कहकर दोनों के लिए युद्ध शुरू हो गया। श्री राम जी तब बाली को अच्छी तरह पहचान सकते थे, तब उन्होंने छिपकर बाली के ऊपर हाथ मारा, जिससे वह धरती पर गिर गए। सभी तरफ बाली के ऊपर हाथ चलाने के बाद श्री राम ने सुग्रीव से कहा किसने मुझको छिपकर वार किया। तब श्री राम ने बताया कि ब्रह्मा ने उस पर वार किया। आपने ऐसा क्यों किया? क्या छिपकर वार करना धर्म के खिलाफ है? तब श्री राम ने कहा तुम मेरा छोटा है, सब लोग तुम्हारे पुत्र को समान है, इसके साथ तुमने क्यों व्यवहार किया? अपने भाई की पत्नी का हत्या कर दिया, तुमने अपने भाई सुग्रीव को अन्याय के सब धर्म के खिलाफ है। और उन्होंने तुमसे नहीं मांगी। श्री ने वाली को वचन किया कि वे कुछ नहीं डालेंगे, तब ज्यादा के रूप में उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसी सोच उसका चित्र वहां आया और आगे से उससे अपने चाचा के साथ रहने और उसको सेवा करने को कहा। ऐसा कहकर बाली की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा के लिए भेजा। सुग्रीव अपनी पत्नी रामा को वापस कर लिया। बाली के पुत्र किष्किंधा का दिया। सुग्रीव और उसकी सेना ने श्री राम की पत्नी सीता को खोजने के लिए सभी उनकी खोज के लिए मदद की। सब्सक्राइब करो।